डाक मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की खबरें अभी इस वक्त वायरल हो रही हैं और बालाघाट का ये मामला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें बिना बताए वो स्ट्रांग रूम खोला गया जहां पर डाक मतपत्र रखे हुए थे और उनके बंडल बनाए गए। इस तरह की बातें कही जा रही है। एक वीडियो वायरल हो गया, उसके बाद ये मामला काफ़ी उछल गया। तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जहां राजनीतिक दलों द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना बताए इस तरह से छेड़छाड़ किया जाना, और ख़ास तौर से जबकि मध्य प्रदेश में 3 तारीख को जो है ये मतगणना होने वाली है, तो मतगणना से इतने पहले की यानी कि 27 तारीख को ही ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि डाक मतपत्र का जो स्ट्रांग रूम है उसे खोला जाए और उसमें बंडल उसके बनाए जाएं। ये तमाम सारी बातें, हालांकि ज़िला कलेक्टर और जो निर्वाचन अधिकारी है उनका कहना यह है कि उसे एक प्रक्रिया के तहत बंडल बनाने के लिए खोला गया था, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो बंडल मार रहे हैं और ये बंडल बनाने की बात अलग है, अलग तरीके की बंडल बनाने की बात है। क्योंकि अभी अभी एक खबर और मिली है कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ के स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ सारी मतपेटियाँ खासतौर से जो ईवीएम हैं वो रखी गई हैं, वहाँ की बिजली गुल हो गई। और ये आशंका लगातार बहुत समय से ये व्यक्त की जा रही थी, और कुछ ऐसी ही आशंकाएं जो हैं बहुत बड़ी मात्रा में बालाघाट की जनता ही नहीं, मध्य प्रदेश की तमाम जो वोटर्स हैं वो ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जैसे ही डाक मतपत्र यानी कि पोस्टल बैलेट के दायरे में, जो कि पोस्टल बैलेट जो है सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए ये सुविधा दी गई थी जो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे होते हैं, उनके लिए ये सुविधा थी कि वो डाक मतपत्र यानी कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए डाक मतपत्र के लिए आवेदन करें और उसका उपयोग करें ताकि वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दे सके। लेकिन इसका दायरा बढ़ाया गया और दायरे में जो है मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने ये घोषणा की थी कि अब इसके दायरे में बुजुर्ग भी आएंगे, कि दिव्यांग भी आएंगे, और साथ ही इस दायरे में बीमार व्यक्ति भी आएंगे। अब ये बीमार कितने प्रतिशत बीमार होंगे, या दिव्यांग होंगे तो वो कितने प्रतिशत दिव्यांग होंगे, या फिर बुजुर्ग अगर हैं तो वो कितने बूढ़े होंगे, तो उन्हें इस दायरे में लाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं रहा, इसलिए बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं या दिव्यांग हैं वो मतदान स्थल है वहाँ तक जाते हुए भी नज़र आए। फिर उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा क्यों नहीं दी गई, ये भी सोचने की बात है। और अगर डाक मतपत्र की सुविधा दी गई है तमाम कर्मचारियों को, तो ये आरोप भी लगते रहे हैं, जो दबी जुबान में कई लोगों ने अपना नाम जाहिर न करने के शर्त पर ये भी बताया कि बालाघाट में भी कई कर्मचारियों को आवेदन के बावजूद जो है डाक मतपत्र की सुविधा नहीं मिल पाई, समय पर वो वोट नहीं डाल पाए। इसके अलावा और भी बड़ी बात मध्य प्रदेश से वो ये कि खंडवा जिले में जो डाक मतपत्र है जिसमें पुलिस कर्मचारियों को वोट डालना था, करीब 123 पुलिस कर्मचारी ऐसे थे जिनके वोट 17 तारीख को नहीं, जो कि तारीख मुकर्रर थी मतदान के लिए, उस तारीख को नहीं बल्कि 20 तारीख को उनसे वोटिंग करवाई गई, डाक मतपत्र लिए गए। ये भी एक बड़ा मामला हुआ, जिसके बाद वहाँ के उन्हीं जो वोटिंग हुई थी, जो डाक मतपत्र थे, उसे निरस्त किया गया। अब बालाघाट के मामले में ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर ये मामला सामने आया है, गड़बड़ी का मामला है या क्या है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन वो स्ट्रांग रूम खोला गया तो ये विवाद की स्थिति बन गई। और विवाद की स्थिति बनने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के डाक मतपत्र भी जो है वो निरस्त हो जाएं, ऐसी साजिश तो नहीं है, ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है। क्योंकि इस बार जो है सबसे ज़्यादा जो नाराज़ थे वो कर्मचारी नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें जो है ओपीएस यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना जो है ओल्ड पेंशन योजना को लेकर वो लामबंद हुए थे, और बहुत बड़ी मात्रा में उनकी ओर से सरकार के खिलाफत किए जाने की उम्मीद और आशंका बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में क्या कर्मचारियों के वोट जो है वो उन्हें डालने से वंचित करने के लिए, या फिर उनके जो खिलाफ में वोट जाने वाले हैं
उनसे बचने के लिए या फिर कुछ ऐसा कुछ कर गुजरने की स्थितियां जो हैं, कहीं इस आशंका से, कहीं इस साजिश से, कहीं इस उम्मीद से तमाम सारी जो चीज़ें तो नहीं की गई। ये बहुत सारी आशंकाएं, हालांकि ज़िला कलेक्टर ने एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक प्रक्रिया थी जो की गई। लेकिन जो दल है, राजनीतिक दल है, उनका कहना यह है कि उन्हें फ़ोन पर सूचना दी गई या समय पर नहीं दी गई, जाने से पहले ही वो रूम खोल लिया गया। जब खुला हुआ था रूम, तब जो है कांग्रेस की प्रत्याशी अनुभा मुंजारे वहाँ पर पहुंची और उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो कार्य शुरू हो चुका था। तो फिर पहले ही क्यों शुरू कर दिया गया, ये बहुत सारे सवाल हैं। फिर एक बात और जो कि शक को पूरी तरह से पुख्ता कर देता है, यानी कि वो उसको सबूत बना देता है या फिर उस शक को और मजबूत बना देता है, वो ये कि एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया निर्वाचन आयोग की ओर से। ऐसा अगर हुआ है तो क्या वाकई गड़बड़ है, दाल में काला है, साजिश है, क्या है? ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। लेकिन बालाघाट की जनता हमेशा से ये कहती है कि गौरी भाऊ को अगर जीतना होता है तो वो लाइट गोल करवा देते हैं या फिर जो मतगणना में गड़बड़ी करवा देते हैं। ये हमेशा से आरोप विपक्ष है वो लगाता रहा है। कंकर मुंजारे ने भी आरोप लगाया, साथ ही बहुत सारे लोग ये बात हमेशा से कहते रहे हैं। इस बार क्या नतीजा होगा, ये डाक मतपत्र शायद तय करेंगे, ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में। देखते हैं क्या होता है। बालाघाट से संबंधित डाक मतपत्र के वायरल वीडियो के संबंध में स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। आज बालाघाट का पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को दूरभाष पर सूचना देने के उपरांत 1:29 पर सहायक रिटर्निंग अफसर द्वारा खोला गया था। आज जो है स्ट्रांग रूम खोलने का उद्देश्य जो सहायक रिटर्निंग अफसर द्वारा बताया गया वो पोस्टल बैलेट की सॉर्टिंग करना बताया गया है। इसमें किसी प्रकार की पोस्टल बैलेट की गिनती नहीं की गई है। बैलेट से संबंधित सारी जानकारियां पंचनामे में बना करके सभी पार्टीज को शेयर की गई है। सभी ने इसकी जानकारी ली है। ये बताना चाहूँगा कि इस पूरी कार्रवाई में स्ट्रांग रूम खोलने से लेकर के स्ट्रांग रूम सील होने तक निराला सिंह बघेल, कृष्ण गोपाल बिसेन ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपस्थित रहे तथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी निर्वाचन अभिकर्ता और प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। इस संबंध में शफकत खान जो शहर अध्यक्ष संगठन मंत्री कांग्रेस है, उनके द्वारा भी वीडियो जारी करके ये बताया गया कि भ्रामक जानकारी होने के कारण उनको बाद में वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई और उन्होंने एक वीडियो भी जारी करके ये बताया है कि नहीं, उन्हें रिटर्निंग अफसर द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट है।